वेलकम टू संभव एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो बीएड प्रवेश परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। सभी लोग क्लास को ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। आपको बताना है, ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर बताइए। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। नारियल, उपरोक्त, तुरंत, आलस्य, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आलस्य। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आलस्य एक तत्सम शब्द है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अगर पूछा जाए परीक्षा में, एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, आलस का तत्व क्या होता है? आलस का तत्व क्या होता है? तो आप लोग याद रखिए, आलस क्या होता है? आलस आलस्य का तत्व रूप है। इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी आप लोग याद रखिए। बाकी नारियल, उपरोक्त, तुरंत सभी तद्भव शब्द हैं, तो डी इसका राइट आंसर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर डी दिया, उनका सही उत्तर है। आलस्य एक तत्सम शब्द है। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। हैप्पी होली सभी को। सभी को हैप्पी होली। अभी आपको बताना है, आसक्त का विलोम शब्द क्या होता है? सभी इसका आंसर करिए। आसक्त का विलोम शब्द बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अनासक्त। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आसक्त का विलोम शब्द अनासक्त होता है, सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आसक्त का विलोम अनासक्त होता है, सी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। पहले क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको एक शब्द दिया गया है भगवान, इसका स्त्रीलिंग रूप बताइए क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे, सभी इसका आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भगवती। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। भगवान का स्त्रीलिंग होता है भगवती, तो बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। भगवती करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। बैंत का तत्सम क्या होता है? बैंत एक तद्भव शब्द है। किस प्रकार का शब्द है बैंत? तद्भव शब्द है। अब आपको बताना है बैंत का तत्सम क्या होता है। जिसने भी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बहुत अच्छे, सभी इसका आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वैत्र। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बैंत का तत्सम होता है वैत्र, तो बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। कृष्ण का स्त्रीलिंग क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, बहुत अच्छे। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। यूपीएससी एक परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया था। गुड इवनिंग सभी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कृष्णा। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कृष्ण का स्त्रीलिंग कृष्णा होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। बाद में भी क्लास को देख सकते हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। शुद्ध वतनी संबंधित क्वेश्चन है। साहित्यकार किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों?
आपको बताना है साहित्यकार किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए। साहित्यकार किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा, साहित्यकार सी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है। ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए, जवाब, गुलाब, हिसाब, शराब, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, सभी इसका आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, शराब। डी करेक्ट आंसर है इसका, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। शराब स्त्रीलिंग शब्द है, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी जवाब, हिसाब, गुलाब पुल्लिंग शब्द है, तो डी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। आगमन में कौन सा उपसर्ग है? सभी जल्दी से आंसर करिए। आगमन में कौन सा उपसर्ग है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। आगमन में आपको उपसर्ग बताना है, इसका राइट आंसर क्या है? बहुत अच्छे, ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी आंसर नहीं देना है। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आ। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। आपको इसमें पुल्लिंग शब्द बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है। नदी, पानी, इलायची, प्यास, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पानी। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। पानी पुल्लिंग शब्द है, तो बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। पानी पुल्लिंग शब्द है, बी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, गुड, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सभी जल्दी से बताइए, सज्जन का सही संधि विच्छेद क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे, गुड, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए। तुक्का मत लगाइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सत्य धन जन, सी इसका राइट आंसर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी के राइट आंसर हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड दोस्तों, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। निश्चित रूप से घटित होने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? निश्चित रूप से घटित होने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? बहुत अच्छे, गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, तब डी करेक्ट आंसर होगा। इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। संभावी करेक्ट आंसर नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, तब निश्चित रूप से घटित होने वाला के लिए एक शब्द होता है तब, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? यह भी यूपीएससी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कवि पुल्लिंग शब्द है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कवयित्री, सी इसका राइट आंसर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। कवि का स्त्रीलिंग रूप कवयित्री होता है, सी इसका राइट आंसर है। इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाता है। शुद्ध वर्तनी संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। कवित्री किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाता है? इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाता है। ये भी आप लोग देख लीजिए, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। शुद्ध वर्तनी का क्वेश्चन है ये। सांसारिक किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? किस प्रकार से सांसारिक शुद्ध लिखा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे,
वेरी गुड। आंसर सभी लोग दीजिए। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाता है सांसारिक। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। आपको बताना है उपमेय का विलोम शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। उपमेय का विलोम शब्द क्या होता है, इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छे। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुपमेय। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। उपमेय का विलोम शब्द होता है अनुपमेय। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। आपको बताना है मानव शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। मानव शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होती है, इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मानवता। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। मानव शब्द की भाववाचक संज्ञा मानवता होती है, 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। एक मुहावरा आपको दिया गया है, बात का धनी। मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। एक मुहावरा आपको दिया गया है, बात का धनी। मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। बहुत अच्छे। वेरी गुड दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, वचन को निभाने वाला। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बात का धनी का अर्थ होता है वचन को निभाने वाला। तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, वचन को निभाने वाला बात का धनी होता है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। नील गाय में कौन सा समास है, इसका राइट आंसर क्या होगा। नील गाय में आपको बताना है कौन सा समास है, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत अच्छे। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्मधारय। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नील गाय में कर्मधारय समास है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। कांटा बोना क्या अर्थ होता है इसका। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 का। वेरी गुड। आंसर सभी लोग दीजिएगा। सीमा, शिवकुमारी, अमित, प्रियंका, बबली, रिंकू, अरविंद, शिवांशु, अभिषेक, अंजू, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। आरुषि, अनुराधा, पूजा, मिराज, योगेश, रजनीकांत, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। पूजा गुप्ता, पूजा कुमारी, आप सभी के राइट आंसर हैं। शिवानी, आपका भी राइट आंसर है। मनीष, गुड, आपका भी राइट आंसर है। राहुल, संतोष, अंजलि, आप सभी करेक्ट आंसर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, हानि पहुंचाना। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कांटा बोना का अर्थ होता है हानि पहुंचाना, 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। राम कुमारी, गुड, आपका भी राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। आपको बताना है पतवार का इसमें पर्यायवाची कौन सा है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। पहले क्वेश्चन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिए। आपको इसमें पतवार का पर्यायवाची बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कर्ड। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। पतवार का पर्यायवाची कर्ड होता है, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। कर्ड करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। आपको बताना है
अनुपम का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे, तो सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 20 है ये। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अद्वितीय। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अनुपम का पर्यायवाची शब्द अद्वितीय होता है, डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, डी करेक्ट आंसर होगा, अद्वितीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। आपको बताना है दाता का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए। दाता पुल्लिंग शब्द है, दाता का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे, सी करेक्ट आंसर होगा इसका, दात्री। सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। अलंकेश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? अलंकेश किसका पर्यायवाची शब्द है? इसका राइट आंसर बताइए। बादल का, कल्प वृक्ष का, कुबेर का, चपला का, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे, सी करेक्ट आंसर होगा, कुबेर का। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कुबेर का पर्यायवाची होता है अलंकेश, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। आलोचना करने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है? जो आलोचना करता हो उसे क्या कहा जाता है? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आलोचक। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आलोचना करने वाला के लिए एक शब्द होता है आलोचक, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं और क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य इसमें कौन सा है? ऑप्शन इस प्रकार है, वे विद्यार्थी कहाँ खेलता है, वे विद्यार्थी कहाँ खेल रहे हैं, वे विद्यार्थी कहाँ खेल रहा है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है, वह विद्यार्थी कहाँ खेलता रहे हैं। इसमें शुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। बी करेक्ट आंसर होगा, वे विद्यार्थी कहाँ खेल रहे हैं, तो ये शुद्ध वाक्य है, बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। एक शब्द आपको दिया गया है बहिर्मुखी, इसमें उपसर्ग कौन सा है? बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बहिर। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। अश्व का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा है? सभी जल्दी से बताइए, इसमें अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अश्व घोड़े का पर्यायवाची होता है, तो ऑप्शन नंबर ए को देखिए, घोटक। ये भी अश्व का पर्यायवाची है, घोड़े का पर्यायवाची है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। धरती का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा है? सभी जल्दी से बताइए। ये 4 आपको ऑप्शन दिए गए, इसमें कौन सा शब्द धरती का पर्यायवाची है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए। इसमें आपको बताना है धरती का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, भूमि। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भूमि धरती का पर्यायवाची शब्द है, डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइए। जिसने गुरु की दीक्षा ली हो उसे क्या कहा जाता है?
सभी जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आपको बताना है जिसने गुरु की दीक्षा ली उसे क्या कहते हैं? दीक्षित कहलाता है। सी इसका राइट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है निर्गुण में कौन सा उपसर्ग है? इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छे। बिहार ऐसा एक परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। निर उपसर्ग है। सी करेक्ट आंसर होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निर्गुण में निर उपसर्ग है। सी करेक्ट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। वेरी गुड। ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। आपको सार्थक का विलोम शब्द बताना है। क्या बताना है? सार्थक का विलोम शब्द बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे। गुड। सार्थक का विलोम शब्द होता है निरर्थक। तो बी इसका राइट आंसर है। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा इसका। सार्थक का विलोम शब्द होता है निरर्थक। बी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। निरर्थक करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? एक मुहावरा आपको दिया गया है। ऊंट के मुंह में जीरा। मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर करिएगा। 25 तारीख को सुबह वाली क्लास आपकी नहीं होगी। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। एक मुहावरा आपको दिया गया है। ऊंट के मुंह में जीरा। मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यस यस, अप्रैल से होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड। बहुत अच्छे दोस्तों। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। पहले क्वेश्चन को समझिए। एक लड़का स्कूल जा रहा है। इस वाक्य में विशेषण क्या है? किस प्रकार का विशेषण है? एक वाक्य आपको दिया गया है। एक लड़का स्कूल जा रहा है। इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। गणनावाचक विशेषण है। किस प्रकार का विशेषण है? गणनावाचक विशेषण है। तो 20 का राइट आंसर होगा। 20 का राइट आंसर होगा। और बहुत अच्छे। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? गांठ में बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? जल्दी से ऑप्शन को पढ़िए उसके बाद ही आंसर करिएगा। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत याद करना। 20 का राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? इसका राइट आंसर बताइए। आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यामा। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। कई बार मैंने आपको बताया है यामा महादेवी वर्मा की रचना है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। बाकी दोहाबली, रामचरितमानस, गीतावली सभी तुलसीदास की रचनाएं हैं। तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। आपको बताना है आंशिक में कौन सा प्रत्यय है? एक शब्द आपको दिया गया है। आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे।
वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एक प्रत्यय है। एक प्रत्यय है, सी इसका राइट आंसर है। यस, डेली शाम को 3 बजे क्लास होती है। डेली शाम को 3 बजे स्पेशल हिंदी का सेशन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। चतुर का अर्थ क्या होता है? आपको बताना है चतुर का अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, चालाक। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चतुर का अर्थ होता है चालाक, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। देवनागरी लिपि में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे, देवनागरी लिपि में स्वर्ण वर्णों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर बताइए। गुड, ऑप्शन को पढ़ लीजिए उसके बाद ही आंसर करिएगा, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 11। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देवनागरी लिपि में स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए। आपको बताना है अनेक युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है? आपको बताना है अनेक युगों से चले आने वाले के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा है? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 का। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सनातन। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, सनातन करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। आदि से अंत तक क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आदि से अंत तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छे, गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अद्योपांत। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आदि से अंत तक वाक्यांश के लिए एक शब्द होता है अद्योपांत। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। परिवार का पर्यायवाची शब्द बताइए। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें आपको परिवार का पर्यायवाची शब्द बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? घर, कुनबा, भवन, आगार, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कुनबा। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। परिवार का पर्यायवाची शब्द कुनबा होता है, तो बी इसका राइट आंसर है। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। किस रस को रसराज कहा जाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, पीसीएस की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? किस रस को रसराज कहा जाता है? इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, श्रृंगार रस को। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। आपको बताना है एक मुहावरा दिया गया है, किस मुहावरे का सही अर्थ है एक मास सहारा? इसका राइट आंसर क्या होगा? आपको 4 ऑप्शन दिए गए, आंखों का तारा, नाक का बाल होना, अंधे की लाठी होना, आंखें बिछाना। इनमें से किसका अर्थ होता है एक मास सहारा? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, अंधे की लकड़ी। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, अंधे की लाठी, तो सी इसका राइट आंसर है। जिसमें भी क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का स्थायी भाव आपको बताना है क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, क्वेश्चन नंबर 44 है ये। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्साह। सी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, उत्साह।
बी रस का स्थायी भाव, उत्साह होता है, सी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, वेरी गुड दोस्तों, गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। सुयस का पर्यायवाची आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, इनमें से कौन सा शब्द सुयस का पर्यायवाची है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सुकीर्ति। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है सुकीर्ति। सुयस का पर्यायवाची शब्द है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, सुकीर्ति करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। हिंदी की जननी किसे कहा जाता है? हिंदी की आदि जननी किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? पाली, संस्कृत, अपभ्रंश या फिर प्राकृत को? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, संस्कृत को। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है, तो 20 का राइट आंसर होगा। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। लाल मार्क किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। लाल मार्क किस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? डी करेक्ट आंसर होगा, इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाएगा लाल मार्क। क्वेश्चन नंबर 48, जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके के लिए एक शब्द क्या होता है? बहुत अच्छे, जो सरलता पूर्वक प्राप्त किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सुलभ। बी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या करेक्ट आंसर होगा? बी करेक्ट आंसर होगा, सुलभ करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों? सृष्टि का विलोम शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, अगली क्लास होगी शाम को 8 बजे, जीके जीएस की क्लास होगी, उसे भी आप लोग ज्वाइन कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, प्रलय। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। सृष्टि का विलोम शब्द होता है प्रलय, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। माथा ठनकने का अर्थ क्या होता है? सभी जल्दी से बताइए, माथा ठनकने का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे, गुड। डी करेक्ट आंसर होगा, शक हो जाना। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। माथा ठनकने का अर्थ होता है शक हो जाना, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। शाखा मृग किसका पर्यायवाची है? सभी आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। शाखा मृग किसका पर्यायवाची है? इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे, गुड। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिए, जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इसका करेक्ट आंसर बताइएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बानर। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बानर का पर्यायवाची होता है शाखा मृग, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे, 52 के लिए आंसर करिएगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। सभी इसका आंसर करिएगा। हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छे, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, भारतेंदु युग। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुड, बहुत अच्छे।
इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 53 के लिए आपको बताना है देहधारी किसका पर्यायवाची शब्द है। सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 53 के लिए इसका राइट आंसर बताइए। देहधारी किसका पर्यायवाची शब्द है। इसका राइट आंसर क्या होगा। बी करेक्ट आंसर होगा जीव का। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। जीव का पर्यायवाची शब्द होता है देहधारी, तो 20 का राइट आंसर है। जिसमें भी क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। एक मुहावरा आपको दिया गया है, पगड़ी उछालना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए। एक मुहावरा आपको दिया गया है, पगड़ी उछालना। मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद यह आंसर करिएगा। वेरी गुड दोस्तों। सम्मान करना, खुश होना, पगड़ी को उछालना, अपमान करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अपमान करना। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। पगड़ी उछालना मुहावरे का सही अर्थ होता है अपमान करना। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका, अपमान करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। आपको बताना है महान का विलोम शब्द क्या होता है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 55 के लिए। महान का विलोम शब्द आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत अच्छे। सभी ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तुच्छ। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर होगा। बी करेक्ट आंसर होगा। विलोम शब्द पूछा गया है महान का। क्या पूछा गया है। विलोम शब्द पूछा गया है महान का, तो 20 का राइट आंसर होगा तुच्छ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे। वेरी गुड दोस्तों। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। दुग्ध का पर्यायवाची इसमें कौन सा है। दूध का पर्यायवाची इसमें कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड। सभी इसका आंसर दीजिए। आपको बताना है इसमें दूध का पर्यायवाची शब्द। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पीयूष। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। दूध का पर्यायवाची शब्द इसमें पीयूष है। 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। पीयूष करेक्ट आंसर है। बहुत अच्छे। गुड। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। आपको इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छे। पहले 4 ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिए। क्या पूछा गया है। इसमें शुद्ध वाक्य पूछा गया है, तो शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। 20 का राइट आंसर है, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। यह शुद्ध वाक्य है, तो 20 का राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन नंबर बी दिया उनका सही उत्तर है। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। अब्ज का अर्थ क्या होता है। 60 क्वेश्चन होंगे टोटल, अभी 2 क्वेश्चन और बचे हैं। अब्ज का अर्थ आपको बताना है क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार इसी प्रकार से पूछा गया है। इसका राइट आंसर बताइए। अब्ज का आपको अर्थ बताना है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कमल और चंद्रमा। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब्ज के 2 अर्थ हैं, कमल और चंद्रमा, तो सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब जाइए, सी इसका राइट आंसर होगा। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। सगुण का विलोम शब्द क्या होता है। सभी विलोम शब्द बताइए, सगुण का विलोम शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। बहुत अच्छे। गुड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, निर्गुण। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सगुण का विलोम शब्द होता है निर्गुण, तो डी इसका राइट आंसर है। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर डी दिया उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड। बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सभी इसका आंसर करिए। आपको बताना है संपन्नता का विलोम शब्द क्या होता है।
संपन्नता का विलोम शब्द आपको बताना है क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत अच्छे, सभी ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। आपसे पूछा गया है संपन्नता का विलोम शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा निर्धनता। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। संपन्नता का विलोम शब्द होता है निर्धनता, तो 20 का राइट आंसर है। इसने भी क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर बी दिया, उनका सही उत्तर है। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने हिंदी का प्रैक्टिस सेट डिस्कस किया, जिसमें 60 क्वेश्चन थे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। रियल टाइम वेरी गुड, अच्छा स्कोर है। जिद्दी गर्ल आपका अच्छा स्कोर है। अमित गुड, अच्छा स्कोर है आपका भी, बहुत अच्छे। तो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। प्रियंका गुड, अच्छा स्कोर है आपका भी। तो डेली सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। शाम को 3 बजे डेली सेशन होता है। अगली क्लास होगी शाम को 8 बजे जीके जीएस की, उसे भी ज्वाइन कीजिए। चलिए, इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।